गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अब उसका उपयोग देख रहे हैं, जिसमें दूध से दही निर्माण पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डोसा व इडली बनाना। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस तथा ल्यूको नॉन स्टॉप के थ्रू बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब बैक्टीरिया होता है, ल्यूको नॉन स्टॉप जो है वो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि उसको कंटिन्यू क्या किया जाता है, आटे को गूथा जाता है, जिससे उसमें CO2 निकलना उत्पन्न स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही खमीर उठता है तो वो ब्रेड और इडली में बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा वजह है जिसकी वजह से ब्रेड और इडली में जो CO2 का ब्रेड और इडली में ऐसी कौन सी गैस है जो पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें छिद्र होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ब्रेड और इडली जो होता है उसमें छिद्र छिद्र दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड या ईस्ट है, ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी खमीर है ना, इसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से बनाया जाता है। और ये बेकर्स ईस्ट होते हैं। सैक्रोमाइसिस जो होता है वो किस में आता है, कवक जगत में आता है। ये बेकर ईस्ट या बेवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। इसी के थ्रू जो ब्रेड होता है उसको क्या किया जाता है, ब्रेड होता है उसको बेक करके बनाया जाता है। जैसे पेस्ट्री है, केक है, ये सब इसी के थ्रू बनाया जाता है। और इसमें जो किण्वन और किण्वन के थ्रू उसमें एंजाइम उत्पन्न होता है, जो एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको जाइमेज बोला जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन है, जिसको SEP भी कहा जाता है। एक कोशिकी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें स्पाइरुलिना है। एक कोशिकी शैवाल है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें स्पाइरुलिना में प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा स्पाइरुलिना में होती है, जो 60% होता है। उसके बाद सोयाबीन में होता है, जो 40% में होता है। फिर कोरेला जो है उसमें भी 40% होता है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा जीव, मतलब ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो स्पाइरुलिना होगा। कितना परसेंट होता है, 60% होता है। यदि आपको भोजन में पूछा जाए तो सोयाबीन आता है, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में होता है, वो कितना होता है, 40% होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो होता है पनीर निर्माण में। पनीर निर्माण में भी क्या किया जाता है, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम रक्वेफर्टी की सहायता से इसको तैयार किया जाता है, पनीर को निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे पनीर का नाम है ना, कौन सा पनीर पाया जाते हैं और कौन सा इसमें सूक्ष्मजीव होता है। जैसे इक्वश पनीर कठोर होता है, प्रोपियन बैक्टीरियस सरमनाई बैक्टीरिया का काम किया जाता है ना। रॉक्यूफोर्ड पनीर है जो अर्धठोस होता है। पेनिसिलिन जो फंगस है वो इसमें वर्क करता है। कम कॉमिम्बर्ट पनीर है, कोमल होता है, ये भी इसमें भी कवक जो होता है वो कार्य करता है, कवक के थ्रू बनाया जाता है। लिमबर्गर पनीर है, इसको बनाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से बनाया जाता है, जो एक बैक्टीरिया है। शेटूर पनीर जो कठोर होता है, जियो ट्राइकस से बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से पनीर का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है दूध का अम्लीकरण होता है। तो दूध के अम्लीकरण में क्या किया जाता है, इसमें अम्लीय दूध को रेनेट का काइमोसिन एंजाइम की उपस्थिति में उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद दूध में घुलित अवस्था में जो पाया जाता है वो क्या चीज़ है, कैसिन का स्कंदन कर देता है। और जैसे ही कैसिन स्कंदित होता है तो काइमोसिन एंजाइम की उपस्थिति में कैसिन को अपघटित कर दिया जाता है। कैसिन को यहाँ पे सबसे पहले दूध को अम्लीकृत किया जाता है, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, रेनेट या काइमोसिन की उपस्थिति में इसको दूध को उपचारित किया जाता है, जिससे दूध जो होता है वो घुलित अवस्था में होता है। तो उसमें जो कैसिन होता है उसका स्कंदन होता है, कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में, काइमोसिन के एंजाइम की उपस्थिति में, जिस कैसिन को अपघटित करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या चीज़, लैक्टोबैसिलस लैक्टी द्वारा भी इसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद दूध का जो शर्करा होता है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसको मट्ठा से भी दही का निर्माण किया जाता है। जैसे स्कंदन 40 सेंटीग्रेड के ताप पर जैसे दही और मट्ठा तैयार किया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पनीर का
पनीर का परिपक्वन दही के टुकड़ों को प्रोटीएज तथा लाइपेज एंजाइम में ट्रीट किया जाता है, जिससे एंजाइम के स्थान पर कई बार इसमें पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन जो एक कवक है, उसका भी उसके द्वारा संचारण किया जाता है। या तो उसको हम किसी एंजाइम के थ्रू करेंगे या तो हम उसको कवक के थ्रू करते हैं, जिससे क्या होता है, पनीर का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मेरा कुछ सवाल है। फर्स्ट जो सवाल है, ऐसी कौन सा गैस है जो इडली और ब्रेड में छिद्र का कारण है ना, ये बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे बोल सकते हैं 7 क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको, जिससे आप लोग कर सकते हो। हाँ, ऐसा सवाल में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम बताना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, भोजन में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम। पहला क्वेश्चन है ब्रेड और इडली में पाए जाने वाले गैस का नाम बताना है, जिसकी वजह से वो छिद्र उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम बताना है। और तीसरा जो है, भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताना है। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है।